आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 26 से लेकर के 30 के बारे में। तो ये देखते हैं प्रश्न संख्या 26 में क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 26 में लिखा हुआ है किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन और 35 न्यूट्रॉन हैं। 29 इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा जाना चाहिए कि सर Z बराबर 29 की बात कर रहा है। कॉपर की यहाँ पे बात हो रही है। पीरियोडिक टेबल का यानी कि आवर्त सारणी का यहाँ पे दूसरा ये क्या है, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है, ठीक है, जो कि अपने साथ में डी और एस के थोड़े से लफड़े ले हुए बैठा हुआ था। उसको हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। जब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था भाई, मेरे वीडियो नंबर 43 में जाकर के देखना, वीडियो नंबर 43 में जाकर के देखना, जब आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाया था। तो ये देखते हैं, यदि हम बात करें यहाँ पे तो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि सर Z बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक, वही क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वही क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी तत्व की यदि बात की जाती है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या की, तो निकालने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। यही क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या होगी और आप आराम से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई थी, ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई थी, हमने सुधारा था उसको। क्यों? क्योंकि सर ये एक्सेप्शन था, एक अपवाद था, अर्धपूरित पूर्णपूरित इस तरह को संबंध था, ठीक है। आई बात समझ में? चलो जी बढ़े आगे। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ रहा हूं। यहाँ पे कुछ आयन या फिर तत्व आपको दिए हुए हैं, हमें बताना है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे H2+ की, यदि H2 की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन भाई मेरे इसने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे एक यहाँ पे क्या कर दिया, धनायन आ गया इसके पास में। वैसे तो हम बात करें तो H2 के पास में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, लेकिन धनायन है यानी कि इसने एक त्यागा होगा, 2 - 1 हुआ होगा, आंसर 1 आ गया होगा। अच्छा, हाइड्रोजन की बात करते हैं हम। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन की हम बात करें यहाँ पे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे H2 लिखो इसको, है ना। H2 की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के पास में कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, O2 की हम बात करें, O2 की बात करते हैं, आ जाओ। सिंगल ऑक्सीजन के पास में 8, ऑक्सीजन 2 हो गई तो कितने हो गए, 16, लेकिन सर प्लस का भी तो दिख रहा है ऊपर, तो 16 - 1 कर दो मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 इसने दान कर दिया, ठीक है, बहुत ही दानी व्यक्ति है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दान कर दिया। बचे कितने हैं, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। बड़े आगे प्रश्न संख्या 28 की तरफ यहाँ पे गमन करेंगे। प्रश्न संख्या 28 में लिखा हुआ है किसी परमाणु का कक्षक का जो n है वो कितना है, n बराबर 3 है, उसके लिए L और 2ml के संभव मान निकालने हैं। बहुत ही सिंपल, हद ही सिंपल है ये तो भाई। तो यहाँ पे L का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर L का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n बराबर 3 के लिए 0 1 2, ठीक है। अच्छा, यदि हम देखते हैं यहाँ पे तो ध्यान देना, यहाँ पे L बराबर 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए करके दिखा देता हूँ, है ना। n बराबर कितना था भाई मेरे, 3 था, ठीक है। अच्छा, तो n यहाँ पे जो L रहेगा वो कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे सर ये कितना होगा, L बराबर कितना होगा, ध्यान से देखना, 0 1 2, बहुत ही प्यार से, ठीक है। अच्छा जी सर, L बराबर 0 के लिए, L बराबर 1 के लिए, L बराबर 2 के लिए m के मान निकाल लो। इसके लिए m के मान निकाल लो, कितने निकलेंगे, इसके लिए तो 0 ही रहेगा। इसके लिए कितना रहेगा, -L से +L, ये लो, -2 -1 0 +1 +2। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे n का वैल्यू भी निकल गया, m का वैल्यू भी निकल गया, और यहाँ पे l का वैल्यू भी हमने यहाँ पे m का वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। चलो जी बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के लिए, 3D कक्षक की बात कर रहा है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनों के लिए ml और l क्वांटम संख्याओं के मान बताने हैं। बहुत ही सिंपल है। यदि हम बात करते हैं 3D की, तो अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, थोड़ी देर पहले कहाँ पे, प्रश्न संख्या 25 में, वहाँ पे क्या था कि ये क्या होता है भाई मेरे, 3D यदि लिखा हुआ है तो वहाँ पे जो आगे लगा हुआ है ई क्या है,
ये यहाँ पे n का मान है, d बराबर यदि यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे d का मायने क्या है कि l का मान कितना रहा होगा, बोलो भाई मेरे, 2 रहा होगा। यदि इसे 0 की बात करता है तो वह s होता है, यदि यहाँ पे 1 की बात करता है तो p होता है, यदि ये 2 की बात करता है तो d होता है, यदि 3 की बात करता है तो कितना हो जाता है, f हो जाता है। इतनी बातें आपको याद होनी ही चाहिए। अच्छा जी, यदि हम देखते हैं यहाँ पे भाई मेरे, तो d बराबर कितना है, d यहाँ पे दिया हुआ है तो l बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा l बराबर 2 हो गया, l बराबर 2 हो गया तो उसके लिए m का कितना मान निकलेगा, तो आप बोलेंगे सर -2, -1, 0, 1 और 2, और n का वैल्यू मेरे भाई कितना लिख लेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, 3d लिखा हुआ है, 3d, तो यहाँ पे n बराबर 3 आ जाएगा। पक्की बात है, बढ़े आगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा मान संभव नहीं है, चारों चीज़ें दी हुई है, नोट याद करो, इंपॉर्टेंट नोट लिखा था, बहुत ही बड़ा बड़ा हमने लिखाया था, ठीक है। तो वहाँ पे इनका आंसर मैंने लिखा रखा है, जो आंसर रहेगा 1p और 3f यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और 2 बार लिखाया था वो नोट, तो हर क्लास में लिखाता हूँ। चलो जी, बढ़े आगे। प्रश्न संख्या, अगली प्रश्न संख्या 29 आपके सामने लिखा हुआ है, SPD संकेतन द्वारा निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कक्षकों को हमें बताना है, ठीक है जी। तो आप एक बार ट्राई करना चाहें तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए, मैं हट रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, जल्दी से करो भाई। चलो जी, टाइम क्यों वेस्ट करना, जल्दी से देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। सर यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, SPD संकेतन की, तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी SPD इस जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो नंबर होता है भाई वो क्या होता है, यहाँ पे n का वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू होता है ना वो किस तरह से आता है, ध्यान से देखना, इसको बड़ा करके समझा लेते हैं, ये लो समझ लो, 2 डब्बे दिए हुए, इनके मायने क्या है, इनके मीनिंग क्या है कि सर यहाँ पे जो लिखा रहता है वो तो क्या लिखा रहता है, SPDF, ठीक है। क्या क्या लिखा रहता है, SPDF। L बराबर, जब यहाँ पे L बराबर 0 होगा तब क्या आएगा, S आएगा, L बराबर 1 होगा तब क्या आएगा, P आएगा, L बराबर 2 होगा तब क्या आएगा, D, L बराबर 3 होगा जब क्या आएगा, यहाँ पे F आएगा, SPDFG। आपको पता चल गया, पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था 24, वहाँ पे ये कैसे आया था, है ना। अब इसको देखना यहाँ पे, ये क्या होता है सर, ये n का वैल्यू होता है, n का वैल्यू कितना भी चलेगा, ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू चलता रहेगा, बट वो कहाँ से स्टार्ट होगा भाई मेरे, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से वैल्यू चलता है। अच्छा, इसको आप एक बार देखो मेरे भाई, यदि यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि n बराबर 1 के लिए हम बात करेंगे तो l बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे l बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा देखना भाई मेरे, यदि n बराबर 1 है तो इसका मायने क्या हुआ कि सर यदि पहला आंसर निकाला जाए तो 1 तो आगे लगेगा, ठीक है। l बराबर 0 है, l बराबर 0 के लिए क्या होता है, s होता है, 1s आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए 3 तो आएगा ही आएगा, l बराबर 1 है तो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। अच्छा, यदि हम बात करते हैं इसकी तो 4 तो आएगा ही आएगा। अच्छा, l बराबर 2 है, l बराबर 2 किसके लिए है, तो आप बोलेंगे सर d के लिए, 4d आ गया, ये लो। अच्छा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, l बराबर 3 के लिए, n बराबर 4 के लिए, तो कितना आएगा यहाँ पे, 4 3, SPDF 4F, ये आंसर रहेंगे इसके, ठीक है। यानी कि 1S 3P 4D 4F इस सवाल के आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको पता होना चाहिए एक चीज़ यार, क्या कि सर यहाँ पे क्वांटम संख्याओं की बात कही गई है, यानी कि क्वांटम संख्याएं आपको अच्छी तरीके से पता होगी, ये मैं मान करके चलता हूँ। अच्छा, यदि हम देखें यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 की तरफ, तो प्रश्न में से क्या लिखा हुआ है देख लो कि कौन कौन से यहाँ पे क्वांटम संख्या पॉसिबल नहीं है और क्यों नहीं है, कारण हमें बताना है। चलो जी, हम बात करते हैं यहाँ पे किसके लिए, n बराबर 0, l बराबर 0, ml बराबर 0, ये सब यहाँ पे +1। अच्छा, यदि हम देखें यहाँ पे तो सर यहीं पे यहाँ पे ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि जो n का मिनिमम वैल्यू होता है ना, n का जो मिनिमम वैल्यू होता है ना भाई मेरे, वो क्या होता है, 1 होता है। इस बात का मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि ये वाला तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी कर लो, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं n बराबर 1 के लिए, चलो ये सही है, n बराबर 1 के लिए। अच्छा, जो l के वैल्यू होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 0 से स्टार्ट होते हैं वाले वैल्यूज़, ठीक है। तो 0 1 2 इसी तरह से जाता है। अच्छा, इसके लिए l बराबर 0 होगा। अच्छा,
यहाँ पे यदि आप देखते हैं तो एम एल बराबर भी कितना है, 0 है, ये है, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये वाला तो बिल्कुल पॉसिबल होना चाहिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा भाई मेरे, संभव हो जाएगा, पक्की बात है। अच्छा आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, n बराबर 1, l बराबर भी 1, ये तो बहुत ही लड़ाई वाली बात हो गई, क्यों? क्योंकि n और l के मान जो होते हैं ना बेटा वो समान नहीं हो सकते, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। ये n और जो l के मान है वो इक्वल नहीं आ सकते। यदि n बराबर 1 है तो l बराबर क्या रहेगा, n-1 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे भाई मेरे 2 लेता हूँ, n बराबर 2 लेता हूँ तो l बराबर कितना, 1 आएगा, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलो जी बढ़े आगे, यानी कि यहाँ पे ये वाली बात थोड़ी सी अजीब सी हो गई, यानी कि ये वाला क्वांटम संख्या भी यहाँ पे संभव नहीं है। अच्छा आगे देख लेते हैं, आगे भी सही है क्या? आगे जब यहीं पे गलत हो गया तो आगे तो क्या दिक्कत है ना, छोड़ो। अच्छा घ की हम बात करते हैं, n बराबर 2 है तो l बराबर कितना होना चाहिए, यहाँ पे 1 होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा यदि हम बात करते हैं यहाँ पे ml की वैल्यू की, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, l की वैल्यू में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे किसकी, ml की, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे m की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, तो आप बोलेंगे सर -1, 0 और 1, सही आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि जो फोर्थ होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। चलो जी हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी, तो वापस से ये वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि n बराबर और l बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे, दोनों के दोनों 3 आ रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद में इसमें देखा जाए n बराबर 3 है, l बराबर 1 है, ml बराबर 0 है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे किसके लिए, n बराबर 3 के लिए, तो l बराबर 1 आराम से हो सकता है, क्यों? क्योंकि l के कितने कितने मान हो सकते हैं यहाँ पे, 0, 1, 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे m के कितने मान होंगे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हमने क्या लिया है, l बराबर 1 लिया है, ठीक है, तो इसके लिए इसके कितने मान हो जाएंगे, -l से +l तक, ठीक है, -1, ठीक है, 0 और ये +1, यानी कि ये वाला भी पॉसिबल है। यानी कि यदि हम बात करें तो यहाँ पे च भी क्या हो जाएगा, इसका पॉसिबल हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है, यानी कि ये भी पॉसिबल है, इसमें तो थोड़ी सी दिक्कत है। चलो जी ये क्या था कि क्वांटम संख्याओं को यदि आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे तभी जाकर के आप इन क्वेश्चन को करेंगे, वरना ये आपको ऊपर से सीधे निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले क्वांटम संख्याओं को देखो, पूरे के पूरे चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, तब जाकर के पूरे डाउट एक साथ पूरे क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है जी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगले 5 प्रश्नों के साथ में, जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।